हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे और उसके काइंड से लास्ट में जो 8वां प्रकार था वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। एडजेक्टिव में एक चीज़ और होती है, डिग्री। डिग्री को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ या वस्तु बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत बुरी, लेकिन बहुत अच्छे में भी उसकी 3 दशाएं हो सकती हैं। अच्छी से बुरी और बहुत। हम देखो एक उदाहरण से समझेंगे। हमने यहाँ क्या बनाए हैं? 3 फ्लावर्स बनाए हैं, है ना? चलो फिर से देखते हैं। तीनों फूल हैं, लेकिन कुछ अंतर है तीनों में। ये पहले नंबर पर, ये सेकेंड और ये क्या अंतर है तीनों में? देखने में हमें कैसे लग रहा है? फूल किसी में ज्यादा है, किसी में पत्ती है, वो ठीक है, लेकिन देखने में हमें ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर हम सिर्फ इन दोनों फूलों को देखें तो इन दोनों में कौन अच्छा लग रहा है? और अगर हम तीनों फूलों में देखें तो कौन सा अच्छा है? यानी कि तीनों फूल अच्छे हैं, लेकिन अंतर क्या हुआ? ये कम अच्छा है, ये उससे ज्यादा अच्छा है और वो सबसे ज्यादा अच्छा। यानी कि हमने क्या कर दिया? अच्छे शब्द की तुलना कर दी। तुलना की ना, अच्छा और अच्छा और सबसे अच्छा। डिग्री में हम यही करते हैं, हम शब्दों के द्वारा क्या करते हैं? तुलना करते हैं। डिग्री हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? जहां हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हमने अच्छे शब्द को बताया एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे ही बुरा भी हो सकता है। कम बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा। जब हम एक से ही तुलना कर रहे हैं या शुरुआत वाली बात कह रहे हैं, तब वह क्या है? पॉजिटिव। लेकिन जब हम
दो में तुलना करना है कि ये सुंदर है कि ये सुंदर है, इससे ये सुंदर है तो वह क्या हो गई कंपैरेटिव। लेकिन जब हमारे पास और विकल्प खुले और हमने देखा कि हमें कुछ और भी मिल सकता है, उससे और भी अच्छा और भी बुरा हो सकता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं है। अभी तक हमारे पास क्या था, एक था, दो थे, तीन थे। अब हम ये सोचे कि चार आएगा, चार नहीं है, सिर्फ तीन तक ही है। तब वह क्या हो गई सुपरलेटिव डिग्री। अब ये शब्द कौन से होते हैं, तो शब्द हम यूज करते हैं वही शब्द होते हैं, जैसे गुड है ना, क्या है गुड माने अच्छा, ये क्या है हम शब्दों की तीनों डिग्री देखेंगे। क्या शब्द लिया हमने, पॉजिटिव डिग्री में हमारा शब्द है गुड, लेकिन जब हमने इसकी तुलना की तो अब ये शब्द क्या बन गया बेटर। क्या बना बेटर। और जब हम सुपरलेटिव में आए तब क्या हुआ, ये शब्द एक है लेकिन ये 3 डिग्री हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया गुड, गुड से बना बेटर और फिर बना बेस्ट। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री के शब्द को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, ये एक नियम है जो मैंने लिखवाया नहीं, सीधा आपको उदाहरण के रूप से समझा रही हूँ। जब हम किसी शब्द को कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं और जब हम सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो ज्यादातर शब्द, कुछ शब्द जिनकी डिग्रियां चेंज हो जाती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनकी डिग्री चेंज नहीं होती। वो शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमने गुड शब्द लिया या हम बैड ले रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक ही बार में बोल नहीं पाते, जैसे ब्यूटीफुल थोड़ा थोड़ा टूट के बोला गया ना, ब्यूटी अलग और फुल अलग। ऐसे शब्दों को हम डिग्री में चेंज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उनकी डिग्री बनाते हैं, उन्हें हम अभी आगे बताएंगे, है ना। अब यहाँ बैड शब्द है, बैड का क्या बनेगा कंपैरेटिव डिग्री में वर्स, और यहाँ पर क्या हो गया यानी कि बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा। यहाँ देखो अब ER लास्ट में नहीं आया है लेकिन ST आया है, तो ये दूसरा नियम क्या होता है कि कुछ शब्दों को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करते समय वह बिल्कुल बदल जाते हैं। टॉल क्या बन जाएगा टॉलर, और इधर क्या हो जाएगा। एक चीज और बच्चों, जब हम सुपरलेटिव डिग्री के शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हम इन शब्दों से पहले, ये आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक में आता है करेक्ट करने के लिए, क्या होता है दा का प्रयोग जरूर किया जाता है। यदि वहाँ पर दा नहीं लगाया है, आपने भी देखा होगा कि जब हम बेस्ट कहीं भी पढ़ते हैं तो उससे पहले क्या लिख के आता है ना, टॉलेस्ट पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देन करता है तुलना,
या तो ये अच्छा है, और तुलना करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है इसका। अभी आप हाई स्कूल में हैं इसलिए शॉर्ट में समझा रहे हैं। इंटर में एक बड़ा चैप्टर है, उसमें चेंज करना बताते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं उसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, फिर सुपरलेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। कुछ और शब्दों को हम ले सकते हैं, जैसे अभी हमने शब्द बोला था ब्यूटी, है ना। अब हम इसमें अभी जब हम बात कर रहे थे ब्यूटीफुल वाली, हम उसकी डिग्री कैसे चेंज करेंगे, हम उसमें मच मोर मोस्ट का यूज करते हुए डिग्री चेंज करेंगे। जैसे इंटेलिजेंट, ये पॉजिटिव डिग्री में है इंटेलिजेंट। अब हम इसे बोल रहे हैं तो ये एकदम नहीं बोला जा रहा है, अटक रहे हैं, ऐसे पहचान कर सकते हो। तब इसमें हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो किया प्लस नहीं होगा, क्या होगा, इस शब्द के आगे भी मोर इंटेलिजेंट हम लिखते हैं। और सुपरलेटिव में क्या कर देंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे ही ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट
स्पीच में क्या क्या हम सीख चुके हैं? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। चौथा पार्ट लेते हैं और वो पार्ट क्या है? वर्ब। यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चले वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। The word which denotes an action is called verb. Ram eats a mango. She dances at the road. Please give me a book. हमने यहाँ अलग अलग तरह के सेंटेंसेस लिए हैं। सबसे पहले हमने लिया राम eats a mango। सब्जेक्ट क्या है? जो हमारा इंग्लिश के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। हिंदी में अगर हम इसी सेंटेंस को हिंदी में लिखेंगे तब क्या है? राम आम खाता है। हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में पहले करता है यानी कि सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आया और लास्ट में क्या आई? वर्ब। लेकिन हमारा सीक्वेंस क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट प्लस